अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो केमिकल बॉन्डिंग के आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स बोला था कि कैसे ड्रॉ करने हैं। तो उसमें से हमने वो सिंपल 2-3 एग्जांपल्स की थी। O2 किया था, शायद N2 किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किया होगा, सिंपल एग्जांपल्स की होंगी। चलो मैं 1-2 एग्जांपल्स और दे देता हूं, फिर हम इन लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स में ये देखेंगे कि इनके इन फॉर्मल चार्जेस, हम लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स में इंडिविजुअल एटम्स के हम फॉर्मल चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो असल में जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमने सीखना है फॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। लेकिन पहले मैं 1-2 एग्जांपल्स रख देता हूं फिर से लिव्स डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ताकि आपको पुराना वाला रिवाइज हो जाए। चलो आज की जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर लेंगे, तो ओजोन की बात कर लेते हैं, O3। तो मैंने इसका लिव्स डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करना होता है, वो 3 स्टेप्स होपफुली आपको याद होंगे। तो पहले मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ठीक। उसके बाद मैंने सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए मैंने बोला था उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, वो ज्यादा बॉन्ड्स बनाना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर थर्ड मैंने बोला था कि आप उसका जब आप लिव्स डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे थर्ड स्टेप में, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज कीजिए, उनको एज अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखिए, मगर मकसद यही है कि आपके उस लिव्स डॉट स्ट्रक्चर में हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं ओजोन की बात करूं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर देते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल है, तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2-6 करके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स में टोटल में हमारे पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। हो गया फर्स्ट स्टेप, 3 ही स्टेप्स करने। सेकंड स्टेप में अब हमने देखना है कि ये तो पॉली एटॉमिक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। तो ओजोन में क्या सेंट्रल एटम डिसाइड करना, तीनों ऑक्सीजन एटम्स है, तो किसी एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक ऑक्सीजन रख देता हूं, तो बाकी 2 ऑक्सीजन अलग से रख दीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप इसको बैंड रखोगे, इसकी एक्चुअल शेप बैंड है, तो दैट्स जब हम बनाते हैं तो बैंड ही रखते हैं। लेकिन लिव्स डॉट स्ट्रक्चर से हमें ज्योमेट्री का आइडिया नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर द मॉलिक्यूल इज लीनियर, बैंड, टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसमें ड्रॉबैक है कि हम शेप्स वगैरह डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 3 एटम्स हैं यहां पे, तो एक ऑक्सीजन एटम को मैंने सेंटर पे रख दिया। अब क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड तो रखना ही रखना है, ठीक है, 1 और 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मैंने तो 2 बॉन्ड्स बनाए इसमें, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से फिलहाल मैंने 4 यूज किए बॉन्डिंग के लिए, तो बचेंगे कितने, बचेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना है कि ये जो रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इन 14 इलेक्ट्रॉन से अगर मैं इनको एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखूं, तो क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। यहां पे तो ऑक्सीजन एटम ने एक बॉन्ड बनाया, तो इसका यह मतलब हो गया कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, ठीक। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, तो मतलब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, ठीक। तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, 6, 10, 16। तो अगर मैंने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अभी बॉन्ड नहीं बनाना, सबके सब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो मुझे 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे तो 14 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो क्या करेंगे, तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे आपको, तो कहीं पे ना आप मल्टीपल बॉन्ड रखें, कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करते रहिए, जब तक कि आपको उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना नहीं आ जाता जितना आपको चाहिए। तो क्या करेंगे, ठीक है, हटा दीजिए इसको आप। अब कहीं पे आप क्या करिए, कहीं पे आप डबल बॉन्ड रखिए। अब यहां पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप वहां से डबल बॉन्ड रखिए, यहां से डबल बॉन्ड रखिए, चलो कहीं से हम रख देंगे डबल बॉन्ड।
अब इसमें बाद में वो रेजोनेंस होगी, अभी हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा, रेजोनेंस हमने पढ़ा है, अगर किसी बच्चे ने पहले से ही थोड़ा सा पढ़ा है उसको याद आएगा कि इसमें वो रेजोनेंस होती है, अभी हमें रेजोनेंस की पता ही नहीं, रेजोनेंस आ जाएगा आगे, ठीक है। तो मैंने डबल बॉन्ड रख दिया यहां पे। अब देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 18 में से यूज कितनी की है, तो 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो बचेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 12 इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, डबल बॉन्ड में 4 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 देने पड़ेंगे, इसको 6 + 2 8 12 तो हो गया, मतलब यही इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो कैसे बनाए, तो इसका जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज किए मैंने, तो इसको मैंने अभी ना 4 इलेक्ट्रॉन्स और देने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और देने मैंने, तो इसको मैंने ना 6 इलेक्ट्रॉन्स देने। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 18 आ जाएगा। कैसे, 6 + 2 हो गया 8 + 4 हो गया 12 + 4 हो गया 16 + 2 हो गया 18, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये ओजोन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या करना है, हमने अब सीखना है कि इन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मैं फॉर्मल चार्ज भी दिखा देता हूं, पहले मैं फॉर्मल चार्ज की बात कर लेता हूं, फिर साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें पहले हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते बनाते साथ साथ हम उनका फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अभी अगर आपको लगेगा नहीं कुछ और एग्जांपल्स करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ उनका फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे अब पहले रख देता हूं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं इन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में। तो टॉपिक है हमारा अब इन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो है क्या ये फॉर्मल चार्ज, और इस फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है। जब हम अभी एग्जाम्पल्स लेंगे, कभी कभार क्या लगता है हमें लगता है कभी कभार जब आप किसी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड में, आपको याद है हमने ऐसे रखा था, पहले यहां तक बनाया था, फिर मैंने बोला था यहां से डबल बॉन्ड रख दीजिए। इसका एक और लिविस डॉट स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल, आप यहां से ट्रिपल बॉन्ड रख दीजिए, यहां से सिंगल बॉन्ड रख दीजिए, तो हम ऑक्टेट सबका कंप्लीट करवा सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाला स्ट्रक्चर भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये वाला लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। फिर आउट ऑफ द टू किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये हम डिसाइड कर सकते हैं बाय द फॉर्मल चार्ज। मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो उन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में से आउट ऑफ द गिवन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कौन सा लिविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, किसकी एनर्जी कम है, वो हम डिसाइड करते हैं फॉर्मल चार्ज से। तो जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और वो स्ट्रक्चर जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो उसके साथ उसकी जो रिजेंबलेंस है वो ज्यादा होगी। अब बोलोगे वो तो बाद की बात है, फॉर्मल चार्ज की सिग्निफिकेंस तो बाद की बात है, मतलब फॉर्मल चार्ज हम यूज करेंगे कि आउट ऑफ द गिवन लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स कौन सा लिविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये है क्या और निकालते कैसे। तो फॉर्मल चार्ज का असल में मकसद है, फॉर्मल चार्ज का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई एटम है, उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये है बेसिकली डिफरेंस, किसमें, difference of electrons present in the valence shell, difference of electrons present in the valence shell of a free atom and the electrons assigned to that atom in the Lewis dot structure. ये है फॉर्मल चार्ज। दिस नॉट द एक्चुअल चार्ज, अब देखेंगे कि निकालते कैसे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फिलहाल मैं कह रहा हूं फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल,
ऑफ ए फ्री एटम। तो एक फ्री एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का अगर आप फ्री एटम लोगे उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, ठीक है। एक तो हो गया कि उस एटम के अलग से फ्री स्टेट में, अभी उसने बॉन्ड नहीं बनाया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने। फिर देखना है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन द लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो जब आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखोगे, फिर हमने देखना उस लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए। सो फॉर्मल चार्ज की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास, जैसे मान लो आपके पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, तो ठीक है, फ्री स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर, जब हम देखेंगे, जब एक किसी लिविस डॉट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, अगर हम देखेंगे उसमें, अगर उसमें भी हमने इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तब इसमें जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा, तब इस पे चार्ज 0 आएगा। तो अगर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने भी 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तब तो चार्ज 0 आएगा। लेकिन अगर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तब इस पे 5 - 4, इस पे 1 आएगा, ठीक है। अगर इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो अकॉर्डिंगली देखेंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो प्लस आएगा। तो हमने देखना पड़ेगा कि अलग से फ्री एटम में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब कैलकुलेट कैसे करें? एक तो आप ये वाला स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए, या मैं एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दे देता हूं जो आप यूज करोगे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। तो किसके बराबर है? जो फॉर्मल चार्ज होता है ये होता है उस एटम के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। एक तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, जब आप उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर देखोगे, हमने उस पे नॉन बॉन्डिंग कितने रखे हैं, लोन पेयर्स कितने रखे हैं। बेटर है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा बॉन्डिंग कितने, बॉन्डिंग कितने। वैसे पता है बॉन्ड में, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम का होता है, दूसरे एटम का होता है। इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, अगर मेरे पास किसी लिविस डॉट स्ट्रक्चर में 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी एक एटम के नहीं होंगे, वो शेयर होते हैं। एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 एटम्स में शेयर होते हैं, इसलिए उसमें क्या रखना है 1/2 इसलिए बिकॉज वो शेयर होंगे 2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप याद रखिए, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सिंपल सी एक्सप्रेशन है। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने। लेकिन मतलब वही है कि अलग से फ्री एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे अलग से, और हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स असाइन किए। तो अगर बराबर है तो चार्ज 0 आएगा, अगर ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, अगर कम है तो पॉजिटिव आएगा। अब इसको अब याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, अभी अगर डाउट है इसमें, अब हम क्या करेंगे, हम अब फिर से एग्जांपल्स लेंगे कुछ। अभी हो सकता है कि आपको यह अच्छे से समझ ना आए, अभी तो मैंने एक्सप्रेशन दी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और इन एग्जांपल्स को करते करते साथ साथ हम फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे। और फॉर्मल चार्ज जिसका कम होगा वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं कुछ कंपाउंड्स रख देता हूं जिनके हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे और हम फॉर्मल चार्ज भी निकालेंगे। चलिए इसमें जो हम फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, चलो अभी वाली कर लेते हैं, जो मैंने अभी ओजोन रखा था, ओजोन की एग्जांपल रखी थी मैंने। चलो उसका तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर अभी बनाया था, आपको याद होगा वो क्या बनाया था, बनाऊं वही फिर। चलो तो वही वाली एग्जांपल मान लो, उसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। अब तो फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए। यहां से डबल बॉन्ड था, एक साइड से डबल बॉन्ड रखा था, दूसरी साइड से सिंगल बॉन्ड रखा था। फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, 4 4 8 हो गए।
इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे क्योंकि 3 बॉन्ड्स तो बनाए थे इसने, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 वहां से देने पड़ेंगे। तो अभी तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हर एक एटम का। तो कुछ नंबर रख दो, ये ऑक्सीजन 1 रख दो, ये ऑक्सीजन 2 रख दो, ये ऑक्सीजन 3 रख दो, तो देखते हैं कि हर एक ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है। तो देख लीजिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, जरा फर्स्ट ऑक्सीजन पे निकालिए। आपको दिख रहा है ये? मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं, आपको दिख रहा है मोबाइल? अब मुझे तो बड़ा दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। चलो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट। जरा ऑक्सीजन फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज निकालिए। अब फॉर्मूला याद रखिए, पहले क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब फ्री होगा तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 माइनस। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? यहां पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या है? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? इसने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो इन 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो 1/2 ऑफ 4, तो निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, 1/2 ऑफ 4 के बदले अगर आप उस फॉर्मूला में लिखना चाहते हो, आप लिख लीजिए 6 माइनस 4 माइनस 1/2 ऑफ 4 कितना आएगा? 2। तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? 2। आप वो लिख सकते हो, आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो फॉर्मूला को। आप लिख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। उस एटम ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बदले उसने कितने बॉन्ड्स बनाए? तो इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? 2। तो अगर यही रहेगा याद, ये भी सही है, ये भी अच्छा है, लेकिन शायद उसे 1-2 सेकंड्स बचेंगे। 2-2 सेकंड करके बहुत टाइम बचेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होती है 2 सेकंड। कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2, तो ये तो 0 ही आएगा। मुझे लगता है सब्ट्रैक्शन आता है, चलो 0 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया ऑक्सीजन फर्स्ट जो है इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है, खत्म बात। अब जरा सेकंड पे निकालिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। जरा इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए 2 पे भी 3 पे भी। आपको पता है ना, मुझे आप पे बहुत भरोसा है ना, आप भरोसा नहीं तोड़ते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप कीजिए, आप कोशिश कीजिए, फिर से चलाइए, फिर क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, आपने वही किया होगा। अब आप क्रॉस चेक कर रहे होंगे कि मैंने सही किया कि गलत किया। ठीक है, आप लोगों ने सही किया कि गलत किया। चलो ऑक्सीजन सेकंड पे निकाल लेते हैं कि क्या फॉर्मल चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन सेकंड पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इस पे? 2 ही है, ठीक, -2 माइनस या तो 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। तो 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1/2 ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? यहां पे 3 बॉन्ड्स है ना, तो सीधे लिखिए हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बदले लिखिए माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कितने बॉन्ड्स बनाए इसने? 3। तो मुझे लगता है आपको सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा, तो इट इज +1। तो ऑक्सीजन सेकंड पे जो फॉर्मल चार्ज है दैट्स +1। ठीक, एक और कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, जरा बोलिए कितना आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? 6। वो तो है, ये हमेशा 6 है। हमने कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं? 6। इसने कितने बॉन्ड बनाए? इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसका आ जाएगा -1। तो दैट इज द फॉर्मल चार्ज। तो इसको दिखाने का तरीका जो है, अगर मैं यहां से दिखा दूं तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। इस ओजोन को मैं अगर मैं विद फॉर्मल चार्ज दिखा दूं तो इसको ऐसे दिखा सकते हो। आप देख लीजिए अच्छे से, यहां से भी O है, यहां से O, यहां से भी O, तो यहां से तो डबल बॉन्ड था। अब वो बीच का जो ऑक्सीजन है वो सेकंड ऑक्सीजन था, इस पे तो कोई चार्ज नहीं आया, मैंने जो उसको फर्स्ट रखा था। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं है, छोड़िए। सेकंड ऑक्सीजन जो बीच का था उस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +1 है ना, चलो प्लस रख दीजिए। और इस पे ऑक्सीजन पे, थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। तो चलो +1 -1,
तो ये इसका फॉर्मल चार्ज अलॉन्ग विद फॉर्मल चार्ज है। तो ये भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मल चार्ज है, ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर विद फॉर्मल चार्ज है। अब आप बोलोगे यहां पे जीरो क्यों आया, यहां पे जीरो क्यों आया? एक और तरीका है, जिन बच्चों को ऐसे समझ आया खत्म बात, उनको जो मैं बोल रहा हूं ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिनको नहीं आया वो ऐसे सुन लीजिए। इस ऑक्सीजन फर्स्ट पे ऑलरेडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। ऑलरेडी से 6 थे ना। हमने कितने असाइन किए इसको? यहां पे हमने असाइन किए 1 2 3 4, और इस बॉन्ड के 2 उसके होंगे, 2 इसके होंगे। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, उस डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स उस ऑक्सीजन सेकंड के होंगे। तो कितने किए? फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। यहां पे कितने दिए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 फ्री स्टेट में, हमने भी 6 दिए, तो फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, तो 0 ही तो आ रहा है। अब जरा सेकंड पे आइए। फ्री स्टेट में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। हमने कितने असाइन किए? ध्यान से देख लीजिए। 1 2, यहां से तो 2 हो गए नॉन बॉन्डिंग, इस डबल बॉन्ड के 2 और इस बॉन्ड का 1। 1 2 3 4 5। तो अलग से कितने थे? अलग से थे 6। अलग से होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने कितने दिए हैं? 5 ही दिए ना, हमने 5 दिए, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज है वो प्लस आ रहा है। दैट्स इस पे प्लस आ रहा है क्योंकि हमने 5 ही दिए। हमने देने थे 6, अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स देते तो उस पे 6 नेगेटिव हुआ था। हमने 5 ही दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने कम किया। जब इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। दैट्स व्हाई सेकंड ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है। अभी भी डाउट है तो थर्ड पे भी जाइए, थर्ड पे जाइए, जरा आप बोलिए। असल में पता है क्या, अगर आपको कभी डाउट होगा ना, आपको लगेगा मुझे समझ आया कि नहीं। पता है कभी कभार स्टूडेंट लेवल पे क्या होता है, हमें लगता है पता ही नहीं समझ आया कि नहीं। तो आप चलो ये ऑक्सीजन थर्ड ले लीजिए, किसी को ले लीजिए सामने, कजिन वजिन को ले लीजिए, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। अगर उसको समझ आया आपके बोलने से, अगर उसको समझ आया तो आपको समझ आया। ये सिंपल टेस्ट है। चलो कर लीजिए, जरा मुझे ही एक्सप्लेन कीजिए, तला गुबर में समझे होते। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना है पहले? ऑक्सीजन थर्ड एटम पे पहले क्या बोलता हूं मैं? इसमें कितने फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। हाँ जी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस ऑक्सीजन को? तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसका एक कितने? 7। फ्री स्टेट में कितने थे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने कितने दिए हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर में? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दिया है तो मतलब इस पे माइनस चार्ज होगा। तो चलो ये भी तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का। लेकिन अगर किसी को ऐसे फॉर्मूला याद रह गई तो उसको ऐसे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी भी डाउट है? चलो अभी भी हो सकता है कुछ बच्चे तो बहुत काबिल है माशाल्लाह, लेकिन चलो जो मेरी तरह है उनके लिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आना चाहिए समझ। जब तक नहीं आ जाता समझ, हम एग्जाम्पल्स करते रहेंगे तो मुझे लगेगा पता, वो अंदर सी फीलिंग आती है ना, मुझे लगेगा हाँ आपको समझ आया। होती ना अंदर वाली फीलिंग, क्या बोलते हैं आप उसको? कौन सी फीलिंग बोलते हैं आप उसको? इंटेस्टाइनल फीलिंग बोलते हैं उसको। मैं तो उसको इंटेस्टाइनल फीलिंग बोलता हूं। चलो सेकंड एग्जांपल जो हम करेंगे यहां पे, आप ले लीजिए HNO3। ठीक है, आप HNO3 का क्या कीजिए, पहले हम इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे करते थे, फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे हर एक एटम पे। ठीक है, जरा कर लीजिए। क्या करना होता है पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए? पहले करना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट। पता है ना इतना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। जरा कर लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट। हाइड्रोजन का तो 1 आएगा, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन हर एक ऑक्सीजन के 6, तो 18 आ जाएंगे। तो 18 + 6 हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो HNO3 के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 24। हो गया फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैंने सेंट्रल एटम डिसाइड करना। देखो ये कितनी खतरनाक एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो किसको रखे, हाइड्रोजन तो कभी होता ही नहीं है। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, और ये ज्यादा बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो क्या करें, तो बीच में किसको रखें, नाइट्रोजन को रखें। पता कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं हाँ बीच में रख दिया, यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो सब नहीं करना है। तो आप क्या किया कीजिए, जब आपके पास ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते होंगे, तो जब आप सेंट्रल एटम डिसाइड करोगे, उसके बगैर जो रिमेनिंग एटम्स हैं उनको आप सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया कीजिए, सिमेट्रिकली। अब ये हमेशा नहीं होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स में भी कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस आ जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो एग्जांपल्स हैं उनमें क्या किया कीजिए, आप सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया कीजिए बाकी एटम्स को। तो यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 3, सिमेट्रिकली कीजिए। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन। एक तरीका ये भी, आप हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप यहां से करोगे H। अब बोलोगे आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता है कि H को O के साथ करना है कि H को N के साथ करना है। असल में हम एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर H इसके साथ कनेक्ट करेंगे, या थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। फिर मैंने अभी बोला ना, आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज हम कौन सी पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा। अब फिलहाल हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम इसके बाद करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मान लीजिए 2 या 3 पॉसिबिलिटीज है, फिर मैं बोलूंगा जरा कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर है। तो फिलहाल मैं एक पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, मुझे पता है कहां पे रखना है, तो आप भी वो सीखोगे कि उन एटम्स को कहां पे रखा जाता है। तो फिलहाल क्या मैंने बोला, HNO3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 24। फर्स्ट स्टेप, सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। बाकी ऑक्सीजन एटम्स को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया और H को किसी O के साथ रखा। तो इन कंपाउंड्स में आप ऐसे ही करोगे। हो गया यहां तक, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद आप बोलिए ना थर्ड स्टेप, बोलिए, जोर से बोलिए। चलो बोला होगा किसी बच्चे ने तो एटलीस्ट बोला होगा। चलो तो रखूं बॉन्ड यहां से, ठीक है, सबको सेंट्रल एटम के साथ एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड। पता है कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, हम नहीं रखेंगे यहां पे बॉन्ड। तो जब बॉन्ड नहीं रखोगे तो ये मॉलिक्यूल के साथ अटैच कहां से, चलो सिंगल बॉन्ड तो रख दिया मैंने। तो फिलहाल मैंने बना दिया इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे, 8। तो बचेंगे कितने, 16। तो अब देखना चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन से सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं विदाउट फॉर्मिंग ए मल्टीपल बॉन्ड। इसको कितने देने पड़ेंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट है, इसका कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी से 4 और देने पड़ेंगे। इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे। इन्होंने तो एक बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6, 12 + 2 14 16। गलत मत हो गया, 6 + 6 हो गया 12 + 2 हो गया 14 + 4 हो गया 18। मेरे पास कितने हैं 16, तो मुझे चाहिए कितने 18। तो कम पढ़ रहे हैं ना, तो जरा आप बोलिए क्या करना होता है जब कम पढ़ते हैं, कहीं पे डबल, या फिर अगर और कम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, कहां पे डबल बॉन्ड। इसमें असल में क्या है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। अब डबल बॉन्ड अगर चाहे आप यहां पे रखोगे या यहां पे रखोगे एक ही बात है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, आप यहां पे रखोगे एक ही बात। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हम या तो यहां पे डबल बॉन्ड रखेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे हम यहां पे रखेंगे। तो कर ले, दोनों पे रखें, नहीं कहीं एक पे। चलो फिलहाल मैं रख देता हूं यहां पे, मैंने डबल बॉन्ड रख दिया। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमें ये अच्छा नहीं लगा, हमें ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, हम ना क्या कर लेंगे, हम यहां पे रखेंगे O, यहां पे N। तो पहले तो ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान से देखना, यहां तक तो ठीक है। अब मान लीजिए बॉयज कह रहे हैं, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, मान लीजिए बॉयज कह रहे हैं हम डबल बॉन्ड यहां पे रखेंगे, गर्ल्स कह रहे हैं हम डबल बॉन्ड यहां से रखेंगे। अब देखेंगे किसका सही है, ठीक है। अब दोनों का तो सही हो ही नहीं सकता, अब तो कम एक इनका सही होगा। ठीक है, तो यहां से डबल बॉन्ड और यहां से भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करें, अब देख लेते हैं क्या वो 24 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए। यहां पे दिख रहा है 24 इलेक्ट्रॉन्स थे।
यूज कितने किए मैंने 1 2 3 4 5, तो मैंने तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, बचेंगे कितने 14। तो पहले देख लो 14 इलेक्ट्रॉन से काम चलेगा कि नहीं। इसको नहीं देना है कुछ, इसको कितने देने पड़ेंगे 4, इसको कोई नहीं, इसको भी 6, इसको भी 6, नहीं इसको 6 नहीं, इसको 4 देने पड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो 6 + 4 हो गया 10 + 4 हो गया 14, माशाल्लाह। तो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं पे और डबल बॉन्ड वगैरह नहीं रखना है। इसी तरह जरा यहां से देख लीजिए, इसको कोई नहीं देना है, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी से बनाए इसने, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। 1 2 3 4 इसको कोई नहीं, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स 12 + 2 14, ठीक है। तो ये दोनों स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सही है, फिलहाल तो सही जा रहा है। मैं फिर से पूछूंगा इनमें से कौन सा सही स्ट्रक्चर है HNO3 के लिए, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। अब कुछ बच्चे तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काबिल होते हैं, या पहले देखा होगा, वो शायद ये बोलेंगे या वो बोलेंगे, मुझे नहीं भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन हम अभी देखेंगे जिसका फॉर्मल चार्ज कम आएगा। पहले जरा इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए। इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, इसको कितने देने हैं, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 14 में से 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 10 में से बचे कितने 14, जरा 14 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसमें देने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको तो कोई नहीं देना मैंने, इसको देने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 हो गया कंप्लीट। इसको कितने देने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी 6 + 4 10 + 4 14, तो 14 ही थे हमारे पास। अब जरा यहां से इसका देख लीजिए, इसको देने पड़ेंगे 3 बॉन्ड से, तो ऑलरेडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, इसको मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स देने, ठीक है। इसको भी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स देने। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों में से कौन सा सही है जिसमें एटम्स पे फॉर्मल चार्ज सबसे कम आएगा। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या कोई और कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। मेरे पास इतनी स्पेस है, मैंने 2 बनाए। अब जरा निकालिए, फॉर्मल चार्ज निकालना आएगा, अब मेरे पास उतनी जगह नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो पहले हाइड्रोजन पे निकालिए फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, जरा बोलिए हाइड्रोजन पे कितना आएगा। हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1, नॉन बॉन्डिंग कोई नहीं, नॉन बॉन्डिंग मत है कोई, बॉन्ड कितने बनाए 1, तो 1 - 1 0। फिर उसके बाद मुझे लगता है मैं पहले वहां से ना, क्योंकि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को पहले इस स्ट्रक्चर में एटम्स के फॉर्मल चार्जेस निकाल लेता हूं, फिर मैं स्ट्रक्चर सेकंड पे जाऊंगा, ठीक है। उसे थोड़ा सा हमारे पास वहां पे स्पेस बचेगी, तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे 0 आ गया, ठीक है। इसको हम फिर से कर लेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट आप रख दीजिए, ठीक है। अब जरा आइए किस पे निकालेंगे, जरा ऑक्सीजन फर्स्ट, इसको ऑक्सीजन सेकंड, इसको ऑक्सीजन थर्ड रख दीजिए। 1 2 3 बोलिए। अब फॉर्मल चार्ज आप खुद निकालिए ना, आपको आ जाएगा। अब मैं भी कर लेता हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट निकालिए, कितना आ जाएगा। उसमें ऑक्सीजन फर्स्ट में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 -4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्ड्स कितने बनाए 2 -2, तो इस पे 0 आ रहा है, ठीक है। फिर जरा ऑक्सीजन सेकंड पे जाइए, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, उसमें भी कितने फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, नॉन बॉन्डिंग कितने रखें 4, बॉन्ड्स कितने बनाए इस ऑक्सीजन ने 2, तो इस पे भी 0 आ जाएगा। अब जरा ऑक्सीजन थर्ड पे जाइए, बोलिए कितना आ रहा है। फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, हमने कितने असाइन किए हैं 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड कितने बनाए 1, तो -1 आ रहा है।
अब नाइट्रोजन पे बोलिए फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कितना आना है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आएगा नाइट्रोजन में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक, उसके बाद कितने मैंने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रखे, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं मत बोर्ड इधर ले आऊं ताकि आपको दिखे। तो इस नाइट्रोजन में कितने मैंने रखे, कहीं पे नहीं रखा क्योंकि इसने ऑलरेडी से 4 बॉन्ड्स बनाए, तो नॉन बॉन्डिंग कहां से रख सकते हैं, तो इसमें कोई नहीं है। इसने बॉन्ड कितने बनाए 1 2 3 4 -4 तो +1 आएगा। तो हाइड्रोजन पे भी कुछ नहीं, 2 ऑक्सीजन पे कुछ नहीं, एक नाइट्रोजन पे +1 एक ऑक्सीजन -1, नेट पे 0 है, नेट पे तो कुछ नहीं होना चाहिए, नेट पे तो न्यूट्रल ही आना चाहिए। अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो फॉर्मल चार्जेस को जब आप सम करोगे तो 0 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आप याद रखिए, तो अगर मैं इसको दिखाऊं अब यहां पे कहां पे क्या चार्ज आएगा, मुझे लगता है आप बोल पाओगे कहां पे, मेरे पास यहां पे स्पेस है, मेरे पास यहां पे स्पेस है, मैं यहां पे रख देता हूं H, यहां पे O, यहां पे N, यहां से सिंगल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड O। जरा बोलिए, जरा उंगली यहां पे लाइए, बोलिए कहां पे कितना आएगा 0 0, यहां पे कितना आएगा +1 और इस ऑक्सीजन पे -1। तो ये इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर है, फॉर्मल चार्ज मैंने इसमें साथ साथ दिखा दिया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट रख दीजिए, ठीक है, बस इतना है, अगर इसका दिखाना था तो बस खत्म हो गया, ठीक। अब मैंने क्या करना है, तो कुछ बच्चों ने पता नहीं किस ग्रुप ने डबल बॉन्ड यहां से नहीं रखा था, डबल बॉन्ड वहां से रखा था। अब वो भी देखते हैं कि वहां पे किस एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, तो इसको अब याद रखिए, इसको याद रखिए। मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, मैं अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं, ठीक है। आपको याद लेकिन रखना ये स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या आ जाएगा। चलो, आपको याद होगा उसका स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, हमने तो यहां पे फिर से देखते हैं, नाइट्रोजन यहां से रखा था, एक ऑक्सीजन यहां से था, एक ऑक्सीजन यहां से था, एक ऑक्सीजन यहां से था और इसके साथ यहां से हाइड्रोजन रखा था, ठीक है ना। फिर यहां से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां से भी सिंगल बॉन्ड, फिर एक 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से मैंने बोला था कहीं पे डबल बॉन्ड रख दीजिए। तो इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने डबल बॉन्ड यहां से रखा था, शायद यहीं से रखा था या यहां से रखोगे वो एक ही बात है, लेकिन एक ग्रुप ने बोला था नीना हम यहां से रखेंगे, क्योंकि मुझे आई थी ना आवाज आप लोगों की, उन्होंने बोला था नहीं सर यहां से रखिए डबल बॉन्ड, हो सकता है यही सही हो। तो ठीक है, देखते हैं। अब जरा पहले ऑक्टेट कर लीजिए कंप्लीट सबका, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, तो इसमें मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देने, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, हाँ 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, 4 बॉन्ड्स बनाए। तो इस ऑक्सीजन ने तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसको ना 6 इलेक्ट्रॉन्स और दे दीजिए आप लोग, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज हर एक एटम का 1 2 3। अब हाइड्रोजन का फिर से यहां पे 0 आएगा, आप इसको क्रॉस चेक कीजिए। मैं निकालूंगा यहां पे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन फर्स्ट आता है ना, आएगा ना, निकालना आना चाहिए, ऐसे निकालना आना चाहिए, 2 सेकंड लगने चाहिए। क्या लिखोगे, चलो मैं तो आराम से शायद कर रहा हूं सर, वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, आराम से ही कर लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉन बॉन्डिंग, 2। फॉर्मूला याद है ना, आप तो भूल गए होंगे, चलो मैं याद दिला देता हूं। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैंने बोला माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बदले माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन फर्स्ट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो फिर इसने कितने बॉन्ड्स बनाए 3, तो इस पे आ जाएगा +1, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड पे जाएंगे, ऑक्सीजन सेकंड पे, ऑक्सीजन सेकंड के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अलग से जब फ्री स्टेट में होगा 6, यहां पे कितने रखें 6, बॉन्ड्स कितने बनाए 1, तो इस पे -1 आ रहा है।
अब ऑक्सीजन थर्ड पे भी अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, ऑक्सीजन थर्ड पे भी आएगा 6 - 6 - 1 दैट इज -1। अब जरा नाइट्रोजन में निकालिए, नाइट्रोजन में कितना आ रहा है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है ना फ्री स्टेट में। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 0। बॉन्ड्स कितने बनाए? 4 - 4 इट इज +1। ठीक है, तो यहां पे तो ऑलमोस्ट तीनों ऑक्सीजन पे आ गए और नाइट्रोजन पे भी, लेकिन नेट में न्यूट्रल होना चाहिए। HNO3 न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल ही आना चाहिए, +1 +1 +2 माइनस, तो नेट पे 0 है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं, कैसे दिखाएं? आएगा ना, तो मैं अब ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा देता, HON यहां से O, यहां से O, ठीक है ना। अब यहां से कुछ बच्चों ने, किस ग्रुप ने, मुझे अब याद नहीं किस ग्रुप ने बोला था, बॉयज और गर्ल्स, तो लेकिन यहां से डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे, खाली चार्ज दिखाइए। ऑक्सीजन फर्स्ट पे चार्ज क्या गया? +1। ऑक्सीजन सेकंड पे चार्ज क्या गया? ये ऑक्सीजन सेकंड है, -1। ऑक्सीजन थर्ड पे क्या गया? -1। और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या गया? +1। तो ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जरा पहला स्ट्रक्चर याद कीजिए, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर दिखाऊं, आपको याद होगा ना, मैं रब ऑफ करूं, ठीक है। जरा बोलिए पहला स्ट्रक्चर क्या था, बोलिए ना जोर से। हाँ जी, HONO, यहां से भी O, यहां से कुछ डबल बॉन्ड रखा था। जरा फॉर्मल चार्ज याद कीजिए, आपको याद है? आपको याद होना चाहिए, आप तो छोटे बच्चे हो, मतलब इसके बुजुर्ग अगर इस मशीद गैस थे। यहां पे जरा बोलिए कहां पे चार्ज आया था? सर वहां पे नाइट्रोजन पे आया था +1, ऑक्सीजन पे आया था -1। अब जरा एंड पे जरा मुझे बोलिए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा आउट ऑफ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, आउट ऑफ द स्ट्रक्चर सेकंड। अभी मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि आउट ऑफ द वेरियस लिविस डॉट स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल होगा। उसमें शायद कोवैलेंट बॉन्ड्स, चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब देखना है। लेकिन फिलहाल बस मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिस पे फॉर्मल चार्ज कम होगा, कम एटम्स पे होगा, कम होगा। तो यहां पे तो 2 ही एटम्स है, इस पे +1, इस पे -1, तो यहां पे 4 एटम्स पे फॉर्मल चार्ज है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल है, बिकॉज इस पे लेस फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ये इसलिए लेस स्टेबल है बिकॉज इस पे मोर फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। अब जरा बोलिए, आप बोलिए आउट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स किनका सही था? चलो इस पे लड़ाई नहीं करेंगे, चलो तो किसी का तो सही था, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो बिकॉज इस पे फॉर्मल चार्ज कम है, ठीक है। कुछ समझ आया? आपको आएगा खुद कुछ करना कि नहीं? मैं एक एग्जांपल रख दूं, चलो मैं कुछ और दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आज की क्लास में आप बस इतना कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल रख देता हूं घर के लिए जो आप करोगे, ठीक है। तो मुझे फिर दिखाना, मैं देखूंगा, वो अंदर से फील आएगा ना मुझे, आपको पता है ना अंदर वाली फीलिंग मुझे आएगा किस किस ने किया। आप सच सच बोलना फिर। तो हम जो एग्जाम्पल घर के लिए रख रहे हैं, चलो होमवर्क क्या है आपके पास, तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ऐसे लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। इसको वैसे लॉफिंग गैस क्यों बोलते हैं? क्या सबको अगर ये कहीं पे होगा सबको हंसी आती है? चलो कहीं पे कर लेंगे डिस्कस। नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मूला है N2O, ठीक है। तो इस N2O ये आप कीजिए घर पे, ठीक है। क्या करना आपने इसके लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। आप ना यहां पे कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे। ऑक्सीजन को नहीं रखना है, कुछ पता है क्या करते हो, जल्दी जल्दी सोचेंगे एक ही आइटम है तो बीच में रख देंगे। नहीं, नाइट्रोजन रखना है। नाइट्रोजन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज।
तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको बीच में रखिए। जैसे जब आप नाइट्रोजन बीच में रखोगे तो एक साइड से ऑक्सीजन रखिए, दूसरी साइड से नाइट्रोजन रख दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या करना है, ये तो हो गया, पहले आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, फिर उसके बाद ये इसका कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर है, फिर सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। विल गेट 3 सिंपल Lewis dot structures, 3 Lewis dot structures। तो उन 3 Lewis dot structures में से आपने बोलना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, या आप उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो ये अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेता हूं, मैं भी बना देता हूं उनके Lewis dot structures, फिर उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए अभी बस एक ही पॉइंट बोला, देयर आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैंने एक ही पॉइंट बोला। कौन सा पॉइंट मैंने बोला, जिसका फॉर्मल चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल, बट दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोई समझ आया क्या पढ़ा आज हमने 2-3 एग्जांपल्स के Lewis dot स्ट्रक्चर्स बनाए, और Lewis dot स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमने उन एटम्स के फॉर्मल चार्जेस निकाले। तो फॉर्मल चार्ज निकालने से एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काउंट का आइडिया रहता है, दूसरा आपको ये आइडिया मिलता है कि आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल Lewis स्ट्रक्चर्स कौन सा Lewis स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो नेक्स्ट क्लास में ये Lewis dot स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज वगैरह हम खत्म करेंगे, और कुछ लिमिटेशंस ऑफ Lewis थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब Lewis कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, Lewis कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आयनिक बॉन्डिंग वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलो आज बस इतना ही करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।